जो घट में बैठा है उसकी बात है, क्योंकि वो बैठा है, मैं उसको जान सकता हूं। और इतना नजदीक वो फिर कभी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास समय भी है, प्यास भी है, जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है, और जिसको जानना है वो भी है। ये तो बनी बनाई पूरी की पूरी फीस्ट है, एकदम बना बनाया खाना है। इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, गर्मा गर्म भी है, खाना भी है, अच्छा भी है, स्वादिष्ट भी है, सब कुछ तैयार है, बस खाने की जरूरत है। खाओ। क्यों जानो उसको? क्योंकि अगर उसको जानोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसको आनंद का ख्याल क्या आएगा उस 30 सेकंड में? तो जो है, जिसको मालूम है कि मेरे अंदर आनंद है, जो उस आनंद को चाहता है, आनंद को उसने अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, उसके लिए सब ये कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है। इस दुनिया में एक ऐसा एहसास है जिसमें अधिकतम से कहीं अधिक रंग है। दिन या रात, हर पड़ाव इसका जीवन है, जो हर संगीत के आयामों से भिन्न, सब कुछ अपने में समेटे शून्य और अनगिनत कहानियों में एक है। और इन्हीं कहानियों के पन्ने पलटता ये बिहार का शहर गया। यहाँ भी वो एहसास है जो हर कहीं स्वयं के अंदर महसूस होता है। वो मोक्ष जिसके लिए मरना जरूरी नहीं, जिसके बोध से बुद्ध का उदय संभव हुआ, उसी संभावना का नाम है शांति। पीस, इसका मतलब बाहरी सुख और बाहरी चीज जो उन्हें आनंद देती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हम बाहर से शांत हैं, झगड़ा नहीं हो रहा, इसके ये पीस है, बट एक्चुअली ये नहीं है। पीस जो हमारे अंदर है, हमको खुद को जानना चाहिए। जब हम उस शांति का अनुभव करते हैं तो माया जाल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि ये माया मुझे दौड़ती नहीं है, काटती नहीं है, मारती नहीं है, सब चीज करती है, पर जब अंदर सुख है तो ये सब भी नॉर्मल सा लगता है। अगर आप हैप्पी हैं, अंदर से खुश हैं, यही शांति है। लगभग पिछले 6 दशकों से इसी संभावना को सारे संसार में साकार कर रहे हैं प्रेम रावत जी। तो तुम्हारी दुनिया है, क्या इसमें शांति है? क्योंकि अगर नहीं है तो शांति इसमें संभव है। दुनिया के अन्य शहरों की तरह इस गया शहर के बहुत से लोगों ने भी प्रेम रावत जी के संदेश से प्रेरणा लेकर इस शांति की संभावना को माना नहीं बल्कि जाना है। 2005 में गया में प्रेम रावत जी आए, मैं उनका संदेश सुना। जो हम बाहर खोजते हैं, जो बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर है और उस चीज को हमको मिला। जब प्रेम रावत जी यहाँ आए, ये संदेश जो है जोर शोर से लोगों तक पहुँचना शुरू किया और लोगों में एक जोश, एक उत्साह है कि नहीं, प्रेम रावत जी का संदेश जन जन तक पहुँचना चाहिए। अपने आप में दिल गदगद हो जाता है, हृदय भर जाता है। तो जब मेरे जीवन में हो सकता है तो आपकी क्यों नहीं? प्रेम रावत जी आ रहे हैं
हम लोग उनके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जो इनको हम वीडियो में देख रहे थे वो मेरे सामने हो। पूरा का पूरा गया, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड विटनेस करेगा इस इवेंट को, तो काफी अच्छा इवेंट होने की संभावना है ये। जब छोटे बच्चे थे उस समय भी आए थे टीलर धर्मशाला में, उसके बाद 2 बार और आए, तीसरी बार आ रहे हैं और उसके लिए यहाँ की जनता भी बहुत उत्साहित है। ये मौका हमको मिल रहा है। LED वायर लेकर चलते हैं। डोर टू डोर लोगों को आमंत्रित किए कार्ड से कि 26 नवंबर को प्रेम रावत जी आ रहे हैं। प्रेम रावत जी का जब भी इवेंट होता है तो हम तो बहुत उत्साहित रहते हैं। कोविड के बाद में बड़े इवेंट में आने का मौका मिल रहा है और मैं भी सहयोग कर पा रही हूँ प्रेम रावत जी के इस प्रोग्राम में, उनके विजन में। ये गया में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है श्री प्रेम रावत जी का। सो इस इवेंट के लिए हमें बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। एज यूजुअल जैसे हमें लखनऊ में थी, और हमारी टीम में लगभग 7 लोग रहेंगे फोटोग्राफर। जनरेटर सेटअप जो है ना लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें कम से कम 4 से 5 जनरेटर यूज होंगे, 4 से 5 LED स्क्रीन यूज होंगी, 6-7 डिले टावर लगेंगे ऑडियो के। काफी बड़ा सेटअप है ये। हमें बहुत उत्साह है, हमारे जो भी वॉलेंटियर्स हैं जी जान से लगे हुए हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, ऐतिहासिक इवेंट है जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कितने सारे लोग आएंगे, वो लोग प्रेम रावत जी के मैसेज को सुनेंगे। काफी दिनों से सभी बिहार वासी यहाँ पर उनका इंतजार ही कर रहे हैं कि कब श्री प्रेम रावत जी आए और हम लोग को आनंद से विभोर कर दें। जब शांति का बोध होता है तो जीवन के दरवाजे का वो ताला खुलता है जहाँ ये संभावना बनती है कि इस पिंड को दान करने से पहले ही मोक्ष तक पहुँच संभव हो सकती है। रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मुझे यहाँ इवेंट में आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। 5 साल के बाद मैं इवेंट में आ रही हूँ। रांची 2018 में मैंने इवेंट अटेंड किया था, उसके बाद 5 साल बाद आज आनंद की अलग ही अनुभूति है। रामगढ़ झारखंड से मैं अर्जुन महतो इस गया का प्रोग्राम में आए हुए हैं और यहाँ का जो माहौल है देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो काफी लेट हो गए हैं लग रहा है, लोग रात से और एक दिन पहले से आए हुए हैं। जो क्राउड है अमेजिंग क्राउड है। मतलब मुझे लगता है कि ये पिछले बार भी मुझे मौका मिला था बक्सर इवेंट में आने का, तो वो रिकॉर्डेड उस समय के लिए था। मुझे लगता है कि वो भी रिकॉर्ड आज टूट जाएगी जैसा मुझे लग रहा है। प्रेम रावत जी गया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम रावत जी गया में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए गया के इस मैदान से हम सभी प्रेम रावत जी से उसी शांति की संभावना को समझते हैं जो हजारों साल पहले भी संभव थी और आज भी संभव है। मानुष जन्मवा पहिलू कौनो कदर ना कैलो मानुष जन्मवा पैलू कौनो कदर ना कैलू। मानुष जन्मवा पैलू कौनो कदर ना कैलू। दिहल बचनिया बिसरवालू होरा। दिहल बचनिया बिसरवालू होरा। मानुष जन्मवा पैलू कौनो कदर ना कैलू। मानुष जन्मवा पैलू कौनो कदर ना कैलू। दिहल बचनिया बिसरवालू होरा। दिहल बचनिया बिसरवालू होरा।
थाई जन्म गवबलु सुख के लहरिया लिहलु वीर थाई जन्म गवबलु दिहल बचनिया पीस रहवालो होरा दिहल बचनिया पीस रहवालो होरा कहानीकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता प्रेम रावत जी करीब 60 वर्षों से संसार भर में लोगों को शांति के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ कि तुम अपने आप को जानो। उनका ये अभियान 1966 में आरंभ हुआ और तब से निरंतर यात्राएं करते हुए उन्होंने विश्व के अलग अलग मंचों पर लोगों को संबोधित किया है। Peace begins with every one of you. प्रेम रावत जी के संदेश पर आधारित पीस एजुकेशन प्रोग्राम दुनिया भर के लोगों के लिए एक आशा की किरण साबित हुआ है। अलग अलग स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के अलावा बहुत सी जेलों में भी पीस एजुकेशन प्रोग्राम के सकारात्मक परिणाम कैदियों में देखे गए हैं। उनके द्वारा बनाई गई द प्रेम रावत फाउंडेशन संसार भर में जरूरतमंद और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए निरंतर प्रयासरत है। जन भोजन के जरिए भारत में झारखंड के बंटोली, नेपाल के धाडिंग और अफ्रीका के घाना में बच्चों के भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश द प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। साल 2021 में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर उनकी पुस्तक हियर योरसेल्फ को संसार भर में लोगों ने पढ़ा और सराहा है। अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक में प्रेम रावत जी ने हमारे दिमाग में उठ रहे शोर से ध्यान हटाकर अपने आप से जुड़ने पर जोर दिया है। 2 अप्रैल 2023 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में प्रेम रावत जी की पुस्तक स्वयं की आवाज का विमोचन इवेंट हुआ। स्वयं की आवाज, शांति आपके अंदर है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations! प्रेम रावत जी को उनके शांति प्रयासों के लिए संसार भर में बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है। साथ ही उन्हें शांति दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। The title of Ambassador of Peace. हर इंसान के जीवन में आशा के इस संदेश को ले जाने के लिए प्रेम रावत जी हर साल
रेडियो व टीवी इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस और लाइव इवेंट में शामिल होते हैं, शांति आखिर में क्या है, जिन्हें अंजन टीवी, टाइमलेस टुडे ऐप या यूट्यूब के माध्यम से आसानी से देखा या सुना जा सकता है। प्रेम रावत जी का लक्ष्य है कि वो संसार के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके, ताकि वो भी अपने अंदर शांति की संभावना को पहचानकर उसे अपने जीवन में साकार कर सकें। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रेम रावत जी अपना संदेश सुनाने स्वयं यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब समय हो चला है आमंत्रित करने का उनको, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों के हृदय में खुशियों की बहार आई है। उनके जीवन में शांति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और ज्ञान के प्रकाश से जीवन प्रकाशित हो रहा है। वो 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बोध गया में पधार रहे हैं। बोध गया के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आइए हम सभी मिलकर प्रेम से, प्यार से, हृदय खोलकर स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। सभी लोगों का इस विशाल कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग सुन सके इसका ये प्रबंध किया गया है, स्क्रीन्स भी लगे हुए हैं और जिस चीज को हम सुनाने के लिए आए हैं वो बहुत सरल है, परंतु इस चीज का सब लोग वर्णन नहीं करते। कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी बारे में बोलता है, कोई किसी बारे में बोलता है, पर आज